ओम शांति। कहा जाता है कि शिव शक्ति वो जिसके अंदर हर प्रकार के गुणों का ऑपोजिट गुणों का भी बैलेंस रहे। तो दादी चंद्रमणि को देखा हुआ है कि किस तरह से एक तरफ तो दादी बिल्कुल ललकार करने में शक्ति स्वरूप, और फिर साथ साथ दादी इतना हर्षित चेहरा, सदा ही दादी हंसती रही, औरों को भी हंसाती रही। तो दोनों टॉपिक्स का बिल्कुल कंट्रास्ट है। वैसे एक तरफ इतना शक्तिशाली स्वरूप जो बिल्कुल कोई भी असुर सामने आए तो उसको, उसके बुराइयों को वो निकाल देवे, दुर्गा के रूप में ऐसी शक्ति। परंतु दूसरी तरफ बिल्कुल इतना हल्के, हर बात में दादी का बहुत दिल से हंसना होता था, और ऐसे दादी हंसती थी दिल खोल के जो औरों को भी दादी हंसा लेती थी। तो एक तरफ की सिचुएशन का मैं वर्णन करती हूँ। करीब 1988-1989 करीब उन दिनों की बात है जब ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड शुरू हुआ था, और अपने पास भिन्न भिन्न प्रकार के पेट्रन सारे विश्व भर के वो शामिल हो गए थे। तो उन कमिटी मेंबर्स और पेट्रन्स का हम लोगों ने संगठन रखा था मधुबन में। तो मधुबन में फिर 3 दिन अपनी मीटिंग रही। उसमें दादी जी, दादी कुमारका हमारे साथ रहती थी, और फिर उसके पश्चात फिर मधुबन का फ़रवरी मास का जो कॉन्फ्रेंस सदा चलता था, वो कॉन्फ्रेंस भी होने वाला था। तो उसमें अपनी मीटिंग तो बहुत दादी प्रकाशमणि ने बहुत शानदार ढंग से सेटअप किया था। मीटिंग अच्छी चली। भारत के जो मुख्य भाई हैं और फिर अपने जो विदेश की बहनें और भाई और जो पेट्रन्स और कमेटी मेंबर्स आए थे विश्व भर के बड़े बड़े लोग। तो नेक्स्ट डे जब कॉन्फ्रेंस चालू हुआ, भारत वैसे तो भारत वालों के लिए ही ज़्यादा था, परंतु ये कुछ इंटरनेशनल गेस्ट्स भी सामने बैठे थे। तो सवेरे का तो सेरेमोनियल था। दादी प्रकाशमणि ने लक्ष्य बताया, शांति का कुछ ऐसे बहुत अच्छी सुंदर बातें चली, तो उन्होंने एंजॉय किया। फिर शाम का जो टॉपिक चला उसमें मुझे टॉपिक तो याद नहीं है, परंतु दादी चंद्रमणि ने बहुत ही ललकार रूप से शक्ति स्वरूप होकर के गीता के भगवान की टॉपिक उठाई, और उस टॉपिक में उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से शक्ति रूप से दादी ने ये स्पष्ट किया कि शिव बाबा ही गीता का भगवान है, और कुछ उसके संबंध से और भी बातें बताई। तो ये जो अपने विदेश के आए हुए मेहमान थे उन्हों को तो ट्रांसलेशन मिल रही थी, तो वो थोड़ा मूंझ गए कि हम कहाँ पर आए हैं, गीता के भगवान की बातें हमें क्यों बताई जा रही है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो उस सेशन चलते हुए ही, जैसे ही सेशन चालू था दादी जी का उसमें था, तो हम उन्हों को फिर लेके आए। वो थे पांडव भवन के दिन जब हम सब वहाँ ही होते थे, तो उन्हों को फिर डाइनिंग हॉल में लेके आए। फिर उन्हों के साथ बैठ के बातचीत की, परंतु उन्हों का लगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस आज शुरू हुई है, कोई उसमें हम लोगों का इतना काम नहीं है, ये आप लोगों की अलग कुछ टॉपिक्स है। बेटर वर्ल्ड के लिए उसमें उन्हों को तो इतना जल्दी तो समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने, जो बहनें 2-3 थे, गायत्री बहन और हम, बड़ी दादी के पास रात्रि को गए। दादी को भी लेट हो गई थी, परंतु फिर भी दादी जी ने प्यार से हमारी बातें सुनी और कहा, आप लोग निश्चिंत रहो, कल वैसे मेरा टर्न नहीं है भाषण का, परंतु मैं भाषण करेंगे। और फिर उसके बाद आप बिल्कुल ऐसे सोचो कि उन्होंने बहुत बातें सुनी है, और अभी सुन सुन करके उनको थोड़ा हज़म करने का टाइम देना चाहिए। तो आप उन्हों का घूमने का प्रोग्राम बना लेना, पहाड़ों पर लेके जाना, पिकनिक कराना, मंदिर दिखाना, दिलवाड़ा आदि। तो नेक्स्ट डे दादी जी ने जो भाषण किया बड़ा शक्तिशाली किया, शांति स्थापन करने में भगवान का कार्य इत्यादि इत्यादि। तो
सबका मन शांत हो गया। फिर तो जैसे दादी ने सजेस्ट किया था, फिर 1-2 दिन उन्हों का इस तरह से प्रोग्राम बना और फिर तो वो बहुत प्यार से भरपूर होकर के विदाई करके लेके गए। फिर कुछ समय के बाद अम, दादी चंद्रमणि का प्रोग्राम बना लंदन आने का और मुझे कहा गया कि तुम भी दादी के साथ दादी को लेके जाओ। उन दिनों में ब्राह्मणों को साथ नहीं रखते थे, तो मैं फिर दादी को चंद्रमणि के साथ फिर यात्रा पर निकली और हम फ्लाइट में बैठे थे और दादी और मैं, और दादी ने फिर थोड़े समय के बाद मुझे कहा, जयंती तो मुझे बताओ कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या बात हुई, मैंने कौन सी गलती की? तो मैंने कहा, दादी आपकी तो कोई गलती ही नहीं। तो दादी हँस-हँस के मुझे कहे, परंतु मुझे ऐसे बोला गया कि मेरे कहने से कुछ वो लोग मूंझ गए। तो एक तो दादी का हँसना और दूसरा इतना नम्रता से, दादी की आयु तो मेरे से बहुत उम्र बड़ी थी, परंतु उम्र तो क्या, दादी की तो दादी थी और यज्ञ में भी कराची के दिनों में उसको दादी ही कहते थे। तुम दादी कहाँ और मैं कहाँ, और दादी इतना नम्रता से मेरे से पूछ रही है कि मेरी कुछ गलती हो तो मुझे बताओ। मैंने कहा, दादी गलती तो नहीं, वो उनको इतना जानकारी नहीं थी तो वो थोड़ा मूंझ गए, परंतु उसमें आपका कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु दादी ने तो मेरी दिल को जीत लिया, अपनी नम्रता भाव, और बिल्कुल हँसते दादी बात कर रही थी। तो मैं देखती हूँ कि जो शेरनी शक्ति का स्वरूप है वो दादी चंद्रमणि, बाबा ही कहते थे कि पंजाब का शेर है, और फिर साथ-साथ फिर इतनी नम्रता और इतना हर्षित, ये है अपनी दादी जी। ओम शांति।